अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि जो थंबनेल पर आपने एक ख़बर के हवाले से जो देखा है इम्प्रेशन या मौजू, उस पर बात करूं, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने परचम पाकिस्तानी पासपोर्ट नजर आतिश किया बैरून ममालिक, और उनमें से कितने लोगों की शनाख्त हो चुकी है, बशमूल वो लोग जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ बैरून ममालिक या इवन पाकिस्तान में नारे लगाए, बेहुदा बातें की, गालियां दी, आर्मी चीफ को गालियां दी। उन सब की शनाख्त के हवाले से एक अहम खबर है। और लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है उससे भी अहम खबर यह है कि अब हुक्मरान जमात तो अब नहीं कहना चाहिए, इसको यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, इत्तेहादियों की हुकूमत कह लें, मुत्तहिदा जो गवर्नमेंट कह लें, नेशनल गवर्नमेंट कह लें, जो भी गवर्नमेंट कह लें, लेकिन जिस गवर्नमेंट के सरबराह इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ हैं, ज़ाहिर है वो सीनियर कोalition पार्टनर हैं, उनकी अक्सरियत है, तो अब असूली तौर पर ये फैसला या इत्तेफाक हो चुका है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जा चुका होगा, क्योंकि आज इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों के लिए, और उसमें यह काबीना का फैसला हो जाएगा। लेकिन वही जो पहले मैंने एक वीडियो आप की खिदमत में पेश की थी, जिसमें मैंने बताया था कि 12 नून लीग के वज़रा होंगे, 7 पीपल्स पार्टी के होंगे, 4 JUIF के, 2 MQM के, 2 BAP के, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। बहरहाल वो तो तफसील आपके सामने आ जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है, और राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा भी करवा दिए हैं, क्योंकि कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर मुस्तफ़ी हो गए थे। अब पता नहीं डिप्टी स्पीकर वो जो सूरी है उसका क्या स्टेटस है। मैं आपसे सिर्फ अब जो दूसरा जो मौजू है, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि वो मौजू जो है इस वक्त जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हवाले से भी अहम है। आपने सुना होगा, देखा होगा, बैरून ममालिक ख़ासतौर पर बरतानिया में कुछ लोगों ने, बदकिस्मत बदबख्त लोगों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट नजर आतिश किए। इस तरह की भी इतलात हैं कि शायद किसी एक पाकिस्तानी शहर में, मैं जानबूझ के दानिस्ता तौर पर शहर का नाम नहीं ले रहा कि एक शख्स की वजह से उस शहर की बदनामी क्यों की जाए, वहाँ पर पाकिस्तानी परचम नजर आतिश करने की कोशिश की गई। जिस दिन साबिक वज़ीर आज़म ने एहतजाज की कॉल दी थी, यानी 4 अप्रैल बरोज़ इतवार। इसी तरह बरतानिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट को नजर आतिश किया गया, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, और फ़ौज के जो सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको गालियाँ दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी, यहाँ पर भी एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज को गालियाँ दी गई। और अब मेरी मालूमात ये हैं, मैं बड़े वसूख से आपको ये बता सकता हूँ कि नादरा के ज़रिए तमाम लोगों की शनाख्त हो चुकी है जो बैरून ममालिक मुकीम हैं पाकिस्तानी, जिनकी तस्वीर इकट्ठी की गई हैं ट्विटर से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया के जो दीगर प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी ये तस्वीर शेयर की हैं, वहाँ से ये डेटा इकट्ठा करके नादरा के हवाले किया गया था। नादरा ने अब उनकी शनाख्त जो है वो FIA हुकाम के हवाले कर दी है। वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो रहते हुए एहतजाजी रैलियों में, छोटी थी या बड़ी थी, जहाँ पर भी उन्होंने कोई भी जो फौज
एज इदारा उसके खिलाफ बात की है। आपके इल्म में होना चाहिए कि आइनी तौर पर ये एक संगीन तरीन जुर्म है फ़ौज को एज इदारा गालियाँ देना, पाक फ़ौज मुर्दाबाद का नारा लगाना, या इवन खुदा न वास्ता आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इवन पाकिस्तान से बाहर हैं। आपके इल्म में होगा इसी तरह का एक बेहुदा नारा लगाया था वो जिसको बानी MQM कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन ने, फिर उसके साथ क्या हशर हुआ। आपके इल्म में है जब गुजरांवाला के जलसे में और PDM की एक तकरीब में, इजलास में, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला ये जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया कि इन दो जर्नलों ने जो है वो इलेक्शन चोरी किए और मेरे ऊपर दबाव डाला, मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की और जो भी था, यानी ये इन्होंने नाम लिया नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने। फिर उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ की तकारीर पर यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो आर्मी इस हवाले से इतनी सेंसिटिव है, छह जाए कि अब मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो आर्मी की तनकीद करे, उसके वज़रा निजी महफलों में बैठकर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको गालियां दें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ जो अफराद हैं। इसी तरह उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाएं। अब जिन लोगों ने ये ट्रेंड्स चलाए हैं, 2100 जो है वो अकाउंट्स एक बंदा ऑपरेट कर रहा था, 2000 अकाउंट दूसरा बंदा ऑपरेट कर रहा था, तो ये तकरीबन 12 अफराद जो है वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि ये तकरीबन 5000 के करीब अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे और 5000 अकाउंट से हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे। और बिलाखिर वो जब FIA की हिरासत में आए तो उन्होंने सब ने बता दिया कि जनाब हम ये जो कुछ भी कर रहे थे वो PTI का जो सोशल मीडिया टीम का जो हेड था डॉक्टर अरसलान खालिद, उसके कहने पर कर रहे थे। जब उसकी ग्रिलिंग की जाएगी तो वो बताएगा कि जनाब उसको ऊपर से हदायत थी। और सबके इल्म में है कि ये सेल कहाँ से काम कर रहा था, ये सोशल मीडिया सेल जो SMC जिसे कहते हैं, ज़ाहिर है ये वज़ीर आज़म के दफ्तर से काम कर रहा था, साबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर से काम कर रहा था। इसकी ब्रांचेस सिंगापुर में भी हैं, हांगकांग में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं। और ये किसकी हिमा पर काम कर रहा था, इसको तनख्वाह कहाँ से दी जा रही थी, इसको ही नहीं बल्कि और भी, यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि हुकूमत के पेरोल पर हैं। ये वही यूट्यूबर्स हैं, हर 15 दिन के बाद अपने तर्जुमानों के साथ साथ इमरान खान इन यूट्यूबर्स का इजलास बुलाते थे, 4, 5, 6 हैं। और आप यकीन कीजिए, मैं आपको बड़े वसूख और दावे से कह सकता हूं कि इनमें से बाज यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या BA की तालीम भी नहीं हासिल कर रखी। जी हाँ, वो BA भी नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत ही नहीं है, लेकिन चूंकि वो दिन रात जो है वो उनका काम था नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ यानी अपोजिशन को गालियां देना। इसके एवज उनको तनख्वाहें मिलती थी, भारी भरकम तनख्वाहें मिलती थी, साथ साथ सब्सक्राइबर्स दिए जाते थे, व्यूज दिए जाते थे। बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको प्रोमोट किया जा रहा था। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता। जब मुबशर लुकमान इमरान खान के हामी थे, इमरान खान की हिमायत में यूट्यूब पर ये अपना चैनल चलाते थे, यूट्यूब पर उनकी हिमायत करते थे, आप यकीन करें कि तकरीबन 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर मुबशर लुकमान के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तादाद 1 मिलियन होगी। और उधर वो अपनी वीडियो अपलोड करते थे इमरान खान की हिमायत में और अपोजिशन की मुखालफत में, मुबशर लुकमान की मैं बात कर रहा हूँ, और 1 घंटे में 5-5 लाख व्यूज उनकी वीडियो पर आ जाते थे। अब आजकल देखें, आजकल मुबशर लुकमान की वीडियो जितनी भी है वो उसमें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, 5-5 दिन गुजर जाते हैं उनकी वीडियो के और 50,000 व्यूज नहीं आते। तो ये सारा एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये एक मुहिम चलाई जा रही थी। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिस तरह मैंने बताया है कि ये सारी चीजें, कोई भी इंसान जब कोई जुर्म करने लगता है तो वो ये समझ, या गुनाह करने लगता है, वो ये समझ रहा होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। अगर उसके जहन में ये बात हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुमकिन है वो गुनाह या जुर्म करे ही ना। अब ये जब ये सारा मामला कर रहे थे तो ये समझ रहे थे कि नहीं,
हमें तो कोई नहीं पकड़ सकता, ये तो सोशल मीडिया का दौर है। पर दूसरी बात यह है कि इनके जहनों में ये बात थी कि शायद विद इन दैट इंस्टीट्यूशन, जिसकी कल बड़ी सख्त अल्फाज में तरदीद की गई है ISPR की जानब से, फौज की जानब से, कि ये समझ रहे थे कि फौज में डिवीजन हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, नामुमकिन है, आज ना मुस्तकबिल में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में कह चुका हूं कि फौज का एक बड़ा डिसिप्लिन अदारा है। हाँ, जिन जिन ऑफिसर्स ने चाहे वो किसी भी रैंक के हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, ये आप मेरी बात लिख लें। अगर उन्होंने आर्मी की जो चेन ऑफ कमांड है वहां से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए, तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह जबरी रिटायरमेंट्स होती हैं, किस तरह गिरफ्तारियां होती हैं, किस तरह उनको आर्मी से निकाल कर वही जो उन आर्मी का तरीकाकार है उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जिन सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स की बेगमात और उनके बच्चे या वो खुद एहतजाजी रैलियों में जाके इमरान खान के हक में और फौज के खिलाफ नारे लगाते हैं या बातें करते हैं, तो क्या आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज के इल्म में ये बात नहीं होगी? जरूर होगी। सिर्फ आप उस वक्त का इंतजार कीजिए, 1 महीने तक आपको ये सारे मामलात बड़े तरीके और सलीके से सुलझते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।